तो नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल है आपके भाई। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टायरों से रिलेटेड। बिकॉज पीछे हमारी स्कॉर्पियन के जो टायर हैं उसकी साइड वॉल जो है डैमेज हो गई थी लद्दाख विजिट के बाद जब हम आए थे। तो वो जो डैमेज हुआ था उसके बाद मैंने जब चेक किया तो वो अंडर वारंटी कवर नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि भाई क्या क्या वारंटी में कवर होता है, क्या कवर नहीं होता, कितने टाइप की वारंटीज होती हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम चलेंगे टायरों पे, जाके देखेंगे कि भाई टायर में एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करने की और समझने की जरूरत है। तो भैया हम पहुंच गए हैं टायरों के पास। अगर आप टायर को देखें तो ये है पर्टिकुलर साइड वॉल्व और ये है ट्रेड, इसी के अंदर ग्रूव भी है। अगर आप टायर को ध्यान से देखेंगे ना, और अगर इसको कट करेंगे प्रॉब्ली इस तरीके से, अगर आप इसको कट करेंगे तो आप इसके ट्रेड के नीचे एक बेल्ट होती है, मेटल नहीं बोल सकते, सेमी मेटल काइंड ऑफ प्लेट होती है, बेल्ट बोलते हैं उसको। वो प्रोटेक्ट करती है और स्ट्रेंथन देती है ट्रेड को, मतलब उसका बेस होता है वो ट्रेड का। तो बेसिकली वो रहता है, उसके ऊपर ये पूरा रबड़ का पार्ट होता है जिसके अंदर ग्रूव होते हैं, जिसको ट्रेड बोलते हैं। और साइड से ये होती है हमारी साइड वॉल। मैं एक टायर और दिखाता हूँ आपको। ये किसे हुए पुराने टायर पड़े हुए हैं। अगर आप अंदर से देखेंगे तो ये अंदर की सपोर्ट होती है, इस सपोर्ट के अंदर, इस सपोर्ट के अंदर, और बाहर की रबड़ के बीच में भी मेटल की स्टफिंग होती है। एक मैं कह सकता हूँ तारों की स्टफिंग होती है। अगर आप देखोगे ना यहाँ से टायर को ध्यान से, तो इस तरीके से इसके नीचे केबल का एक जाल सा बिछा होता है जो टायर के ट्रेड को सपोर्ट करता है। तो ये है छोटी सी गणित टायर के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा डैमेज के बारे में। हुआ क्या था, जो मेरा टायर था वो इस जगह से कटा था बेसिकली, और वो केवल साइड वॉल की रबड़ तक ही सीमित था। जो बेल्ट का एरिया होता है या जो इनर सरफेस थी उस तक वो पूरा नहीं कटा था। इसका मतलब वो रिपेयरेबल था बेसिकली। तो मैंने उसको रिपेयर करा लिया। अदरवाइज कोई भी डैमेज अगर साइड वॉल पे होता है तो 90% टाइम में वो रिपेयरेबल नहीं होता है और आपको टायर चेंज करना ही पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि साइड वॉल पे कोई भी डैमेज होता है, चाहे आपकी कोई भी वारंटी हो, चाहे आप स्टैंडर्ड वारंटी में ले रहे हो, अनकंडीशनल वारंटी पे ले रहे हो, साइड वॉल उसमें कवर नहीं होती। तो भैया अब आपने टायर देख लिया। अब मेरे साथ क्या हुआ, अब मैंने आपको जो दिखाया कि मेरा टायर जो साइड वॉल से कटा था वो हमने रिपेयर करा लिया, क्योंकि वो अंदर तक डैमेज नहीं था। उसकी जो ऊपर की जो रबड़ की लेयर थी वो हल्की सी क्रैक हो गई थी, और उसमें हमने और रबर को विद सम अदर बाइंडिंग मटेरियल डाल के उसको हमने अभी सील कर दिया। हालांकि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप साइड वॉल के डैमेज के साथ में टायर को यूज़ करो, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बहुत अनसेफ है। बट मैं थोड़ा बहुत अगर आपको चलना है तो इट्स ओके, बट हाँ लंबी रनिंग के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। हाँ, सो नाउ मेरा अंडर वारंटी कवर नहीं हुआ। कोई भी साइड वॉल डैमेज किसी भी वारंटी कंडीशन के अंडर कवर नहीं होता, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। जो पार्ट कवर होता है वो होता है ट्रेड का। ट्रेड पे फूलने का जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है उसमें क्या होता है कि आपका टायर अगर फूल जाता है या उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी कि बहुत जल्दी घिस गया या बहुत इरेगुलर घिस रहा है, तो वो वारंटी में कवर होता है स्टैंडर्ड वारंटी के अंदर। एक आती है अनकंडीशनल वारंटी। अनकंडीशनल वारंटी के अंदर क्या होता है कि अगर वो कट जाए, आप लेट से आप किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे चला रहे हो और आपका टायर कट जाए तो भी वो वारंटी में कवर हो जाएगा, बट वो केस स्टैंडर्ड वारंटी में नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन सी वारंटी लेनी चाहिए। भाई मैंने टायर लिया स्टैंडर्ड वारंटी का, 3 साल की वारंटी है, बट जब मुझे जरूरत पड़ी तो वो काम नहीं आई मेरे एक्चुअली। सो पॉइंट इज कि आप ऐसी वारंटी लो जो आपको काम आए। ऊपर वाला जो ट्रेड का जो होता है उसका घिसने का या उसके फूलने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जब आप 2000-3000 रुपये एक्स्ट्रा दे के स्टैंडर्ड वारंटी ले रहे हो तो उससे बेटर तो ये है कि आप और 2-3 हजार रुपए देके अनकंडीशनल वारंटी ले लो, या फिर आप चाइनीज टायर ही ले लो विदाउट वारंटी। क्यों चाहिए फिर आपको वारंटी? नहीं घिसता है, नहीं फूलता है। ट्रेड पे से बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अकरेंस है कि वो ट्रेड पे से टायर फूल जाए या वो अंडर वारंटी उसमें आपको कोई क्लेम मिले। तो स्टैंडर्ड वारंटी मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ नो वारंटी एक्चुअली।
क्योंकि देते वक्त उनकी जो कंडीशंस होती है ना वो अलग होती हैं, और जब आपको क्लेम करना होता है तो वो उनके वर्ड्स जो है बिल्कुल एकदम चेंज हो जाते हैं, जो सुने भी नहीं जाते हैं। तो बेसिकली यही है कि जब आप वारंटी क्लेम करनी है आपको, और आपको लगता है कि हमें एक ऐसा टायर लेना है जिसकी हमें वारंटी भी मिले, तो यू गो फॉर अनकंडीशनल वारंटी। अनकंडीशनल वारंटी मिले चाहे ट्रेड पे मिले, तो उसका कुछ सेंस है कि वो टायर नो क्वेश्चन आस्क टाइप की आप टायर लेके गए कि जी मेरा कट गया, मेरा फट गया, ये आप चेंज कर दो, वो चेंज कर देगा। लेकिन उसमें भी साइड वॉल कवर नहीं है भाई। साइड वॉल अगर डैमेज हो गई तो आप ये समझो कि आपका टायर गया। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो भाई, जिसके ऊपर हम लोग थोड़े से हमने वर्किंग की। हमने रियलाइज़ हुआ कि हमने जो टायर लिए हैं, इवन दो वी हैव अ 3 years वारंटी, वो हमारे किसी काम की है नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरीके से आजकल टायर बन रहे हैं कि उनके ट्रेड पे कोई इशू आने वाला है। लेकिन जो गाड़ी के साथ में टायर आते हैं उसके साथ में तो स्टैंडर्ड भी मिल जाए वो भी बहुत है। बिकॉज पहली बात तो वो देनी नहीं होती, उसमें पता नहीं कोई वारंटी होती है कि नहीं होती। मैंने बहुत देखा है नई गाड़ियों के साथ में जो टायर्स आ रहे हैं वो बहुत लो क्वालिटी टायर्स आ रहे हैं। बट अगर आप आफ्टर मार्केट जाके टायर खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा टायर मिल जाएगा। और बेटर यही है कि आप अनकंडीशनल वारंटी वाला टायर ले लें, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा अगर आपके टायर को कुछ डैमेज हो जाता है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।